नमस्कार दोस्तों, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वह राजस्थान को लेकर के राजस्थान का परिचय, राजस्थान का अक्षांश, राजस्थान का देशांतर, उसके बारे में, उसकी टोटल कितनी बॉर्डर है, उसके बारे में हम जो है वो कुछ बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार को लेकर के, अक्षांश और देशांतर की हम बात करते हैं। देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है वो विश्व के अकॉर्डिंग जो है वो कहाँ पर पड़ती है। देखिए, जैसे कि ये विश्व का मैप है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है और ये 23 डिग्री, 23.5 डिग्री जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उत्तरी अक्षांश, और ये 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। हमारे इंडिया की स्थिति जो है वो यहाँ पर है, यानी कि कर्क रेखा जो है वो बिल्कुल जो है वो इंडिया को जो है वो 2 भागों में डिवाइड कर रही है। अब देखिए, तो अगर विश्व के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की बात, तो विश्व के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जो 0 डिग्री के ऊपर है वो कहलाता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, जो ग्रीनविच जो लाइन है उसके ईस्ट वाला जो है वो ईस्ट हेमिस्फीयर, और उसके साउथ वाला जो है वो साउथ हेमिस्फीयर, और उसके वेस्ट वाला जो है वो है वेस्ट हेमिस्फीयर। तो अब देखिए, हमारा जो इंडिया जो बिलोंग करता है वो नॉर्थ और ईस्ट में कर रहा है। इसका मतलब हमारा भारत जो है वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के बीच में जो है वो स्थित है। राजस्थान भी जो है वो हमारा इस पार्ट में है, यानी कि राजस्थान भी जो है वो भारत का एक राज्य है, तो उसकी भी सेम लोकेशन है, यानी कि हमारा जो राजस्थान है विश्व के अकॉर्डिंग वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में ये लोकेशन क्या रखता है। तो जैसे देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो लोकेशन है वो यहाँ पर पड़ती है। हमारे राजस्थान की लोकेशन यहाँ पर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को 2 पार्ट में जो है वो डिवाइड कर रही है, और इसका नॉर्थ वाला पार्ट, तो नॉर्थ, तो इसका मतलब राजस्थान जो है वो नॉर्थ और इसके वेस्ट में आया हुआ है। तो राजस्थान की जो स्थिति भारत के संदर्भ में है वो है उत्तरी और पश्चिमी जो है वो उसकी लोकेशन है, यानी कि भारत के संदर्भ में राजस्थान जो है उसकी स्थिति कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम में जो है वो हमारा राजस्थान बिलोंग करता है। विश्व के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो वो पड़ता है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में, जबकि भारत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो उत्तरी और पश्चिमी जो है वो स्थिति उसकी बनती है। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करें राजस्थान की। देखिए, ये राजस्थान का नॉर्थ पार्ट है, ये इसका साउथ पार्ट है, ये इसका ईस्ट है और ये इसका वेस्ट है। राजस्थान का सबसे ऊपर का जो कोना है, जहां से हमारा राजस्थान जो है वो शुरू होता है, वह है कोना गांव, जो कि गंगानगर में जो है वो पड़ता है, गंगानगर में पड़ता है। यानी कि राजस्थान जहाँ से नॉर्थ में शुरू होता है वह पॉइंट हमारा जो है वह है कोना गांव, जो कि गंगानगर में पड़ता है। साउथ की अगर हम बात करें तो वो है बोरकुंड गांव, जो कि ये पड़ता है बांसवाड़ा में। साउथ का जो पॉइंट है वह है बोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। फिर अगर हम ईस्ट की बात करें तो वो है सिलाना गांव की अगर हम बात करें तो वह है धौलपुर में पड़ता है। यानी कि राजस्थान का जो पूर्वी सिरा जो है वह है सिलाना गांव, जो कि धौलपुर में पड़ता है। और हम बात करें अगर पश्चिम की तो वो पड़ता है कटरा गांव जो है वह पड़ता है जैसलमेर के अंदर, अब देखिए, अब हम अगर बात करें तो हमारा राजस्थान की जो अक्षांशीय और देशांतरीय अगर विस्तार की हम बात करें तो वह है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यानी कि 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ टू 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ। यानी कि राजस्थान की अक्षांशीय जो स्थिति है वह है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में जो है वो हमारा राजस्थान बिलोंग करता है। तो ये तो हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट टू 78 डिग्री 17 मिनट
ईस्ट। अब देखिए एक बार इसको वापस अपन समझ लेते हैं। हमारे राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है वह है 23 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, यानी कि उत्तरी अक्षांश टू 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर देशांतर की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान बिलोंग करता है। राजस्थान का उत्तर का सबसे पॉइंट है वो है कोणा गांव, जो कि गंगानगर में पड़ता है। दक्षिण की अगर हम बात करें तो वो है गोरकुंड गांव, जो कि बांसवाड़ा में पड़ता है। पूर्व की अगर हम बात करें तो वो है सिलाना गांव, जो कि धौलपुर में पड़ता है। और पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो गांव जो है, यानी कि पश्चिम का जो कोना है वो है कटरा गांव, जो कि जैसलमेर के अंदर पड़ता है। फिर अक्षांश और देशांतर की बात करें तो राजस्थान का 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये है इसका अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में हमारा राजस्थान बिलोंग करता है। अब देखिए अगर हम बात करें इसके लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर हमारा राजस्थान उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है वो फैला हुआ है। यानी कि राजस्थान उत्तर से दक्षिण की तरफ 826 किलोमीटर जो है ये फैला हुआ है। और पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो 869 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। राजस्थान की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ अगर हम बात करें तो वो है 826 किलोमीटर, जबकि पूर्व से पश्चिम की अगर हम बात करें तो वो है 869 किलोमीटर। अब देखिए राजस्थान हमारे भारत का जो है वो सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें दो जिलों की अगर हम बात करें, एक तरफ है जैसलमेर और दूसरी तरफ है धौलपुर, तो राजस्थान के ये दोनों ही जिले जो आमने सामने है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला वो है जैसलमेर और सबसे छोटा जिला वो है धौलपुर। तो इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों आमने सामने जो है, ठीक है। तो जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर है और इसका 30-32, जैसलमेर का जो क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर और इसका धौलपुर का जो है वो है 30-32, यानी कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला और राजस्थान का सबसे छोटा जिला दोनों आमने सामने है। ये क्लियर? चलिए अब देखिए, अब हम बात करें कि इसकी पूरी टोटल अगर हम बात करें कुल इसकी सीमा की, स्थलीय सीमा की, तो टोटल स्थलीय सीमा जो है इसकी 5,820 किलोमीटर, सॉरी 5,920 किलोमीटर है। हमारे राजस्थान की जो टोटल जो बॉर्डर है वो है 5,920 किलोमीटर। अगर इसमें हम बात करें अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो 4,850 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंतरराज्यीय का मतलब ये होता है कि एक तरफ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है जो कि पाकिस्तान के साथ लगती है, बाकी इधर यूपी के साथ लगती है, फिर एमपी के साथ लगती है, फिर उसके बाद जो है वो गुजरात के साथ लगती है, फिर पंजाब के साथ जो है वो कुछ इसकी बॉर्डर लगती है, तो वो है अंतरराज्यीय सीमा। और फिर अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करें तो वो है 1,070 किलोमीटर। 1,070 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान के साथ में जो है ये बॉर्डर जो है वो हमारी लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। यानी कि इस बॉर्डर पर गंगानगर है, उसके बाद बात करें हम बीकानेर है, फिर उसके बाद में जो है वह है जैसलमेर है, और फिर उसके बाद में लास्ट में इधर जो है वो है बाड़मेर। अब देखिए गंगानगर के साथ में जो इसकी जो सीमा लगती है वो है 210 किलोमीटर लगती है, बीकानेर के साथ लगती है वो है 168 किलोमीटर लगती है, जैसलमेर के साथ इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो है 464 किलोमीटर लगती है, और बाड़मेर के साथ जो लगती है वो लगती है 228 किलोमीटर जो है वो इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले हमारे स्थित हैं। सबसे ऊपर गंगानगर जिसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है 210 किलोमीटर, फिर है बीकानेर जिसकी सीमा लगती है 168 किलोमीटर, फिर है जैसलमेर उसकी सीमा लगती है 464 किलोमीटर, और उसके बाद में पड़ता है ये बाड़मेर। तो बाड़मेर की जो सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान के साथ में वो लगती है 228 किलोमीटर इसके साथ लगती है। लेकिन अगर आपको ये पूछा जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाते हैं, तो देखिए तो ये है गंगानगर जो है वो इधर पंजाब इसके साथ भी जो है वो सीमा बनाता है, और इधर जो है वो पाकिस्तान के साथ भी जो है वो सीमा बनाता है। फिर दूसरा जो है वो है बाड़मेर, तो बाड़मेर गुजरात के साथ भी सीमा बनाता है और उसके बाद में जो है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बनाता है। फिर अगर आपको ये पूछा जाए
कि राजस्थान के वे कौन से जिले हैं जो केवल और केवल जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो केवल 2 ही जिले हैं, और वो 2 जिले कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो स्थित हमारे ये जिले हैं। अब देखिए, ये जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा जो शुरू होती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे राजस्थान में, तो राजस्थान में ध्यान रखना हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट यहाँ से हमारे राजस्थान की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुरू होती है, जो कि गंगानगर में है, और लास्ट में यहाँ पर जो है वो बाकासर, बाकासर जो है वह है बाड़मेर के अंदर जो है ये हमारी जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो जाती है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम है हमारा रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, और एक आपने नाम सुना होगा एलओसी। तो देखिए रेड क्लिफ और एलओसी, रेड क्लिफ जो है, तो देखिए हमारा भारत का जो मैप बना हुआ है ना, तो पाकिस्तान के साथ जो यहाँ जो बॉर्डर बनी हुई है राजस्थान और गुजरात और यहाँ पर, उसको तो हम बोलते हैं एलओसी, है ना, रेड क्लिफ। और जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, तो यहाँ पर जो बनी हुई है उस सीमा को अपन कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और यहीं पर जो है कश्मीर के अंदर करगिल, करगिल जो 2000 का जो पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था, तो करगिल जो आया हुआ है वो यहाँ पर आया हुआ है। और आपको एक और जानकारी दे दूँ कि यहाँ पर K2 जो भारत की विश्व की 2nd नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, K2 जिसको बोलते हैं गॉडविन ऑस्टिन, वो भी जो है वो यहाँ पर पीओके में आई हुई है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में, जिसकी जो हाइट है 8600 और 11 मीटर जो है वो उसकी हाइट है। ठीक है, तो ये राजस्थान के हम यहाँ पर हमने आज जो है वो चर्चा की है। इसके अक्षांश देशांतर, इसके लंबाई और चौड़ाई की हमने जो है वो बात की है। ठीक है, धन्यवाद।